नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फॉर्म हमारे भर रहे हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हम मतलब ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जाम कंट्रोल ऑफिस पूरा काम करता है सर। मैं खुद लगातार हेल्प डेस्क में बैठा हूँ। कल इतनी बारिश थी, कल हम पूरे उसमें बैठे थे, लगातार कॉल हेल्प डेस्क को भी आ रहे हैं, हमें भी सर उस मतलब उनके बराबर तो नहीं, लेकिन वही सर, यही मतलब हाल हमारा भी हो रहा है सर। लेकिन ये तो कह ठीक है, अपने अपने को हम छात्र नेता कहते हैं तो हमारा ठीक है, वो हमारा फर्ज बनता है कि उनके काम करवाना, लेकिन चीज़ें सर ठीक होनी चाहिए। और एक सबसे पहली चीज़ जो है सर कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की सर एग्जामिनेशन की डेट है 31 तारीख, जो कि सर आज है। और बहुत सारे फॉर्म की एग्जामिनेशन फॉर्म की, और बहुत सारे स्टूडेंट का सर किसी का एग्जाम जैसे डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है, किसी के सब्जेक्ट नहीं आ रहे, किसी की फीस रिफंड नहीं हो पाई, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर जो कि नहीं हो पाई, और उसके कारण हमारा फॉर्म नहीं भर पाया है फर्स्ट सेमेस्टर। और आज बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं कि आज हमारी लास्ट डेट है, कितने सारे ये कह रहे हैं कि हमारी एबीसी आईडी नहीं बन पाई है अभी तक। और उसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे कितने सारे विद्यार्थी, जैसे एक दिक्कत है सर, जैसे आईसीआई रैंक में जो गए उनका आधार जल्दी वो वेरीफाई हो गया, फोन नंबर जो वैलिड होना था, और अब किसी ने दूसरी जगह से करवाया होगा तो वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, और आज लास्ट डेट है गुरुजी इसकी। करते हैं ऐसा ना, ऐसे तो जो हमारी प्रोग्रेस तो ठीक हो रही है। करीब अभी इस समय में भी देख रहा हूँ 25,449 फॉर्म हमारे भर चुके हैं जी। ये 25,449, हाँ 25,449 भर चुके हैं, जिसमें से 11,000 के आसपास 10,700 कुछ हैं फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म होंगे जी, और सेकंड सेमेस्टर के करीब 9,000 के आसपास जाने हो रहा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा हमारा कि 5,500 के आसपास फॉर्म हमारे भरे गए हैं। ठीक है, अब समस्या हमारी जो है बेसिकली उन बच्चों के साथ है जिनके एबीसी आईडी की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं है, जैसे मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म भर ली है, लेकिन वो बच्चे छूट रहे हैं जिनके आपके एबीसी आईडी क्रिएट नहीं हो पाई, जिनका आधार में प्रॉब्लम थी, इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने दिल्ली बात की थी। पिछले बार भी हमने कोशिश करी कि मतलब हम जो है एबीसी आईडी खुद उनको बल्क में क्रिएट करा के प्रदान करें बच्चे, ताकि फॉर्म डालें। वही उसी में बात की, उन्होंने कहा कि आप इसमें अपलोड कर दीजिए, इसको जो सारे बच्चों के डेटा है इसको अपलोड कर दीजिए, हम आपको जनरेट करके आपको देंगे। लेकिन उसके लिए हमको फिर इसको बंद करना पड़ेगा, तभी उसके बाद जाके हो पाएगा। दूसरा जो अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे छूटे हुए हैं, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना है, या किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो उनकी समस्या के लिए हेल्प डेस्क लगी हुई है, वो आप भी देख लो। हम पूरा काम कर रहे हैं उसको करने की है। लेकिन भाई भैया आप थोड़ा सा आदमी की कमी होना, मैन पावर की कमी होना, और थोड़ा सा व्यवस्थाओं का हो जाता है। कब दिन भर लाइट नहीं रही तो काम नहीं हो पाएगा। मैं खुद में बैठा हूँ सर, करंदा सूरज सबके साथ बैठा हूँ लगातार, मतलब पूरा काम हम भी करवा रहे हैं। सब कर रहे हैं, अलग अलग है, आप लोग मदद कर लो, सबको ऐसा काम चल रहा है। मतलब डेट का क्या रहेगा सर? 31 पीरियड है, इसको बढ़ाने के लिए? नहीं, तो अभी मैं बताता हूँ, मैं कुलपति जी के पास गया था, तो पहले तो कुलपति जी कहते थे कि मत बंद कर दो इसको, क्योंकि फिर वो नहीं होगा। लेकिन बिना बढ़ाए समस्या हमारी सुलझेगी नहीं, तो डेट तो बढ़ानी पड़ेगी हमको। डेट हम उसको बढ़ाने के लिए हमने कुलपति जी से रिक्वेस्ट की है, तो वो अभी बात करके आई कि डेट बढ़ेगी, डेट हम बढ़ाएंगे। और जो एक आध दिन में आपसे बात हुई थी, एक दो दिन के बाद खुलेगा पोर्टल, नहीं वो अभी देखते हैं उसका क्या होता है। वो इसलिए कर रहे थे हम कि एबीसी आईडी जनरेट कर लें या क्या करना है। अभी हम थोड़ा सा अभी डेटा देखते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर के कितने बच्चे छूटे हुए हैं, पहले ये डेटा हमको चाहिए। तो वो डेटा अगर कितना है, कितने बच्चों का है, उस हिसाब से हमको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कभी फॉर्म भरने दें या हम उसको बंद कर दें। लेकिन फॉर्म हम सबके भरेंगे, कोई बच्चे को छूटेगा नहीं। मतलब ये कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, भरी जाएगी। फॉर्म भरेंगे, अभी नहीं भरेंगे, कुछ दिन छोट बात भरेंगे फॉर्म, 70,000 बच्चे भरेंगे। और सर जो वो लोग कह रहे हैं कि एडमिशन वेरीफाई नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। अब वो जो है ना, ऑफलाइन स्टूडेंट के वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, जो कॉलेज भेज दे रहा है, तो ये यहीं से कर दे रहे हैं, हेल्प डेस्क से कर रहे हैं उनको वेरीफाई। बस तो ये था कि व्यवस्था बनाई गई थी कि कॉलेज के थ्रू जो उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है, वहीं से वो वेरीफाई हो। क्योंकि उसमें बहुत सारे होनी पाए, छुट्टियाँ हो गई कॉलेजेस में, तो काम थोड़ा सा रुक गए थे। तो लेकिन डेटा लेके इन लोगों ने किया है उसको वेरीफाई, हमारी वेरीफाई किए हैं, जो नहीं हुए उनको वेरीफाई किया जाएगा। जी सर। और मुझे बैक के फॉर्म नहीं खुले। बैक के फॉर्म में ऐसा है कि हमारा स्पेशल बैक का तो भरे ही जा रहे हैं। स्पेशल बैक के बाद इसमें 250 फॉर्म में भरे हुए हैं डेटा में। और बैक के फॉर्म के लिए मैंने कल ही मेल भेजी है आपके इनको वेबसाइट वालों को कि आप बैक के फॉर्म खोल दीजिए करके। उसमें बैक के फॉर्म भी होंगे, और जो एक्स स्टूडेंट जो बच्चे फेल होते हैं पूरी तरह से,
वो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के वो एक्स वाले बच्चे भी उसमें उसी तरीके से भरेंगे। ये भी ध्यान है, एक्स के बच्चे एक्स और मतलब बैक के एक साथ और एक इसमें भी स्पेशल बैग बीएड का नहीं खुला है जो मैं देख रहा था, तो उसके लिए भी मैंने वेबसाइट वालों को कह दिया कि इसको आप ओपन कर दीजिए, तो बिल्कुल डेटा बना रहे हैं आज। मुझे ना एक बीएफए के स्टूडेंट्स का वो कह रहे थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम का रिजल्ट नहीं आया। अब ये मेरी जानकारी में नहीं आया अभी मतलब अब क्या पता वही गलत या मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये भी मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ उससे आप नहीं निकले क्या क्या बीएफए के क्यों नहीं निकले, क्या क्या समस्या है? आगे मार्क्स तो कब तक लाइव बर्थडे करोगे? एक दो दिन में आपकी बीएफए। ठीक है ठीक है। जो तुम बैक का एग्जाम फॉर्म वाला कह रहे थे ये हो गया है कि एक दो दिन में जूनियर के एग्जाम फॉर्म फर्स्ट सेम वालों में, हाँ वही 31 वाली डेट है जो आज की है। इसके एग्जाम फॉर्म लॉ के भी जूनियर के एलएलबी के फर्स्ट सेम के ना एग्जाम नहीं खुले, भी नहीं खुले ना कि वो खुला है। अच्छा मतलब सर किन किन का एग्जाम फॉर्म चल रहा है अभी? अभी एग्जाम फॉर्म जो भर रहे हैं यूजी पीजी भरे हुए हैं सारे जी, लेकिन प्रोफेशनल इसमें भी नहीं, मतलब बीएड नहीं है, लॉ नहीं है, बीएड का नहीं है। फिफ्थ के खुले हैं पर लॉ में, फिफ्थ के खुले हैं, भर भी गए, फिफ्थ का खुला है, भर भी गए। अच्छा इसका लिंक का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लिंक ठीक करवाया था मुझे तो उसमें आ जाएगा ना और जैसे बीएफए बीसीए इन चीजों के भी इनके भी सबके खुले होंगे ना, बीकॉम। हाँ वो तो खुलेगा, वो तो यूजी में आ गया, सब खुले होंगे। और एडमिशन वेरीफाई होती ये वाली दिक्कत है सर, मतलब ज्यादातर लोग ये फर्स्ट सेम के एग्जाम के फॉर्म के लिए कह रहे थे फर्स्ट सेम के, फर्स्ट सेम का तो देखिए तो आप मैक्सिमम 11,000 फॉर्म नहीं है, हमारे 11,000 फॉर्म भर चुके हैं। जी सर, नहीं है मैक्सिमम कितना जाएगा हमारा, मेरे ख्याल से 12-13-14,000 के आसपास। मतलब कितनी स्ट्रेंथ है सर हमारे कॉलेज में? मतलब सारे चक्कर ये है ना क्योंकि हम खाली एग्जाम का काम देख रहे हैं, अगर हम हमारे यहाँ से एडमिशन भी हो रहा होता तो हमको संख्या एग्जैक्ट पता होती। अब हम जो संख्या का अनुमान लगाते हैं वो रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, जो रजिस्ट्रेशन का डेटा मुझे मिला है 28,000 का मिला सारे कॉलेज। हाँ सारे कॉलेज का, लेकिन वो 28,000 रजिस्ट्रेशन में जरूरी नहीं है कि सारे का एडमिशन हुआ होगा। जी सर, अब एडमिशन उसमें कितने हुए, रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग आते हैं, जरूरी नहीं सब एडमिशन है। तो अब हमारे 28,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हमारे करीब 25,000 फॉर्म भर चुके हैं, 25,500 फॉर्म हमारे भर चुके हैं। एक बात वैसे है ना सर, ये चीज़ तो ठीक है, क्या कुछ किया जा सकता है सर इन्हें ठीक करने के लिए? ये चीज़ें जो लगातार मतलब ये तो कुछ जैसे एडमिशन होते हैं वेरीफाई नहीं होते, रिजल्ट आते हैं गलत आ जाते हैं, जब आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं ये भी वो नहीं हो पाते, इनका कुछ अब ऐसा ना क्या बड़ी चीज़ है कि सब जिसका जो काम है वो करे, नहीं है हर अपनी यज्ञ में हर अपना आदमी अपनी आहुति दे, तो वो तब ऐसा है कि काम सरलता से जाता है। अब इसका काम उसको करना पड़े, उसका काम उसको करना पड़े, तो उसको परेशानी होती है। जो कॉलेजेस का काम है कॉलेजेस से हो जाना चाहिए। मतलब क्या जैसे कुछ ना जैसे वेरिफिकेशन होना है, वेरीफाई होना है, तो पोर्टल दिया हुआ कॉलेजेस को, अब वहाँ से वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो सेव कर रहे हैं तो उसको अब वो फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। मार्क्स में भी हो रहा है, जैसे इंटरनल के मार्क्स चढ़ाए, सेव किया, उसको सबमिट नहीं किया, सबमिट नहीं किया तो कैसे मतलब रिजल्ट करेगा? तो बाकी सारा काम फिर लास्ट में फिर इनके सामने आता है, ये जो हमारे डेस्क बैठे। जैसे मान लो जैसे पिथौरागढ़ कॉलेज की बात करते हैं, हाँ, तो वहाँ के विद्यार्थी जैसे वहाँ का कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो कि उनके वहाँ के पोर्टल पे बैठे और वो चीजें यहाँ भेजे, ऐसा नहीं होता क्या सर? यही तो होना चाहिए ना, है वो बना हुआ है, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है और उसका पोर्टल का लिंक उनको दिया हुआ ना, एक लिंक, वो लिंक जो कॉलेज के लिए है, वो उसमें ये व्यवस्थाएं भी है कि वो सब्जेक्ट भी ठीक कर सकते हैं किसी तरह होने, वो व्यवस्थाएं भी है, मार्क्स भी वही चढ़ते हैं। ऐसा करते हैं ये तो फिर जबरदस्ती हेल्पडेस्क वालों के लिए काम ज्यादा करने वाली बात हो गई। वही है ना। अब ऐसे में आदमी को जैसे वो 3 लोग बैठे हैं सर, मैं 3-4 लोगों को देखता हूँ लगातार फोन करते, मतलब 1 सेकंड का उनका मतलब फुर्सत नहीं रहती, काम ऐसे आदमी झगड़ाहट भी होगी गुरुजी, लगातार मैं आपको से फोन करता रहूं। आदमी कम है, आदमी भी कम है, अब एक ही फोन है जी, एक ही फोन है, आदमी कम है, तो व्यवस्थाएं तो मतलब आप हमारी कमजोर तो ही ना, तो मैन पावर तो है नहीं, मैन पावर तो आप हमको ऐसे भी नहीं कहाँ प्रोवाइड की गई, यूनिवर्सिटी बनाई तो मैन पावर कहाँ दी गई? ऐसे हालात में यूनिवर्सिटी का गुरुजी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही खतरे में है इसका भविष्य सर। मैं लगातार 3 साल हो गए गुरुजी में यूनिवर्सिटी को बनने से, हम इसके मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन देख तो रहे सर, मैं ही काम कर रहा हूँ ना, मैं मुझे लगता है कि मैं जैसे खाली दीवार को धक्का दे रहा हूँ। 3 साल मुझे भी हो गए, काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं है ना।
सही बात है। तो काम आपका, आप मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी लगे, स्टूडेंट लीडर्स भी हैं, सारे सब जगह लगे, तो प्रयास कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो। ठीक होना चाहिए सर, करते हैं इसमें भी कुछ। बस यही चीजें थी सर। और कुछ है धीरू भाई, कुछ है तो बताओ। राहुल कुछ पूछना था, तुम कल कुछ पूछ रहे थे, मैंने क्या कहते हैं, लास्ट डे पर हो गया, और कुछ नहीं था ना, यही चीज।